हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक बंसल, क्रियो टीचर। आपके सामने आज मैं अर्थमेटिक क्लास 10th का वो चैप्टर लेके आ रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और देखा जाए तो बहुत इजी भी है। इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो और इसमें आपको सिर्फ ध्यान देने की चीज़ें ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए जो 10th क्लास का इजी से इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जो अर्थमेटिकली सीरीज में सीक्वेंसली हो। जैसे इसका जो डिफरेंस है या उसका जो डेफिनेशन है, आप वो कह सकते हो कि कोई भी एक सीक्वेंस का नंबर नेक्स्ट वाले नंबर से और प्रीसिंग वाले नंबर से जो डिफरेंस आता रहेगा वो इक्वल होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर in which we get each term by adding a particular number to the previous term। इस पे ध्यान देने वाली चीज़ है, बस फर्स्ट टर्म को एज इट इज छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, इन दोनों के बीच में देखा जाए तो +2 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद 4 और 6, उनमें भी डिफरेंस +2 का है। फिर इसके बाद तो मतलब बेसिकली जो ये बन रही है ये आपकी अर्थमेटिक सीरीज बन रही है। और इस जो डिफरेंस आपको बार बार शो हो रहा है, इस चीज़ को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अब इसके बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए जो ये एक एक टर्म है, ये चीज़ें, ये आपकी चीज़ें जो कहलाई जाती है, ईच नंबर जो भी सीक्वेंस में कोई भी नंबर है हम उसको टर्म के नाम से डिफाइन करते हैं। और इनके बीच में ये फिक्स्ड नंबर होता है, जैसे कि ये जिनका कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज इक्वल, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद हम जिसकी बात करेंगे वो है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है सर? हमने तो ये सुना नहीं। बेटा, हर चीज का जनरल फॉर्म होता ही होता है। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो ये है कि ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। इट मीन्स ए में आप देखा जाए तो कुछ हमने ऐड किया जो प्लस डी था, ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पर हमारा आ गया ए प्लस 2d, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस डी, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, और उसमें प्लस डी। ऐसे ही करके ए प्लस 3d, जिसके अंदर हमारा ये प्रीसीडिंग टर्म है ए प्लस 2d, और उसमें ऐड सेम नंबर हम उसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन हो गया, जिसमें कि ये जो ए है, ए आपको कहा जाता है हमेशा से फर्स्ट टर्म। क्या कहा जाता है? फर्स्ट टर्म। एंड स्मॉल डी, जिसके बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा था, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और दूसरे ये इक्वल होता है, फिक्स्ड नंबर होता है, ध्यान रखना है बच्चों। हाँ जी, अब इसके रिलेटेड में हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक सीक्वेंस मेरे पास 2 5 8 11 14 डॉट 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 देखा जाए, तो ये जो पहला टर्म होगा इसको हम कहेंगे a इक्वल टू 2, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट टर्म। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है मीन्स a2 माइनस a1, that is equal to 5 minus 2 equal to 3, and d equal to a3 minus a2, that is equal to 8 minus 5, that is equal to 3। it means यहाँ पर आपका d equal to 3 आ गया, that is common difference। वाव सर, बट सर ये a2 या a1 क्या है? बेटा वापस से हम चलते, ये आपका a1 हो गया, ये टर्म आपकी a2, ये आपकी a3, ये आपकी a4 डॉट डॉट, जिससे कि आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा सर ये चीज़ ऐसे है, और हम सो ऑन करके उस चीज़ को हम पता करते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो आपका जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, वो अभी इसका पहला टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो मेन है। और इसके अंदर एक और टॉपिक आता है जो कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये आता है द nth टर्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय nth टर्म सर? आपने तो मुझे कभी बताया नहीं। बट बेटा nth टर्म वो होता है जिसमें हम लोग nth मीन्स n वाला टर्म की जो वैल्यू है उसके बारे में पता करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज द nth टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन प्रोग्रेशन, जिसके अंदर आपका आ जाता है इफ an। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए आप, वो है ये वाला an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है? ये वो nth टर्म है बेटा, nth
टर्म, इस चीज को ध्यान रखना है। मतलब आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है जब आपको nth टर्म दिया हो। a1 मतलब आपका फर्स्ट टर्म, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। n-1, n-1 मतलब जो नंबर ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस, मतलब जो भी उस सीरीज के अंदर जो भी नंबर्स दिए हुए उसके बारे में। और ये हमारा d, ये तो हमें पता ही है कॉमन डिफरेंस। तो वापस से आपको चीजें बता देता हूं। इफ an इज द nth टर्म, a1 इज द फर्स्ट टर्म, n is the number of term in the sequence and d is a common difference. The nth term of an AP will be an equal to a1 plus n minus 1 into d. ये इसका फॉर्मूला है जो हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, तो बेटा इस चीज को हमने फॉर्मूला तो देख लिया, अब हमें इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर वो हम देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन। क्या लिखूंगा? गिवन। हमें गिवन क्या है पहले हमें पता होना चाहिए। जो ये फर्स्ट टर्म है इसको क्या बोलते हैं? a1 इक्वल टू 24। ओके सर, डी कैसे निकालेंगे? इट मीन्स बेटा ये आपका a1, a2, a3 डॉट डॉट डॉट। तो हमेशा होता है कि जो भी सक्सेसिव नंबर है उसको माइनस करना है प्रीसीडिंग से। तो यहाँ पर सक्सेसिव कौन सा है? 20 माइनस 24, दैट इज -4। आपको ये तो पता ही है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इन दिस केस आपका a1 जो है वो 24 है, d आपका -4 है। और हम फॉर्मूला यूज करेंगे एज वहां पर यहाँ पर बोला हुआ है nth टर्म एक तरीके से। तो फॉर्मूला कौन सा होगा? an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। दैट इज आपको जो निकालना है a11, क्योंकि ये आपका हो गया n, यहाँ पर n इक्वल टू 11। तो इक्वल टू 24 प्लस 11 माइनस 1 इंटू -4, क्योंकि हमने d -4 निकाला हुआ है। a11 इक्वल टू 24 प्लस 10 इंटू -4, दैट इज 24 माइनस 40 एंड दैट इज -16। तो a11 की वैल्यू क्या है आपकी? -16। गॉट इट बच्चों? अच्छा चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मतलब हमें क्या बताया हुआ है आप बताओ बच्चे। ठीक है, अब आपको वापस से ध्यान देना है कि विच टर्म मतलब इज आस्किंग अबाउट n। यहाँ पर हमें a, यहाँ पर हमें d, यहाँ पर हमें an। मतलब हमें ये चार चीज हमें फाइंड करनी है, जिसमें से उसने टर्म पूछा इसलिए n को मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। a आपको पता ही है, मतलब a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका an, क्योंकि ये हमें पता नहीं ना कौन सा n है ये, तो इसलिए आपका ये आ गया 3, ये आ गया आपका 8 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 5 एंड an हो गया आपका 78। तो फॉर्मूला आप यूज करोगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहाँ पर आपको 78 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 3, यहाँ पर आपको पता नहीं है इसलिए हम लोग इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 75, क्योंकि 3 प्लस में इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और ये 5n माइनस 5, तो ये हो गया 70 इक्वल टू 5n। सॉरी, ये माइनस है तो इस तरफ आके प्लस, तो ये 80 बन जाएगा। तो ये n इक्वल टू 80 अपॉन 5 डेट इज इक्वल टू 16। सो n इक्वल टू 16। ये n टर्म आ गया। अगर आप इसको चेकआउट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर an को क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए और n को 16 ले लीजिए, तो आपको आंसर जो यहाँ पर आएगा वो आपको 78 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहता है कि फाइंड द 31st टर्म। मतलब आपको एक तरीके से a31 फाइंड करना है, आपको a11 और आपको a16, ये दोनों आपको दिए हुए, क्योंकि 11th टर्म इज 38, तो ये 38 आ गया, ये आ गया आपको 73। आपको क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है। अब आप a11 लिखते हो तो मतलब a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू a प्लस 10d, और ये हो जाएगा 38। यहाँ पर आपकी क्या है, दो इक्वेशंस क्रिएट होंगी जिसकी वजह से आप a और d की वैल्यू निकाल पाओगे। तो आपको उसी चीज को करते हुए आंसर निकालना है, दैट इज 73 इक्वल टू a प्लस 15d। जैसा कि आपने कि थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, आप इन सबको करते हुए अगर देखो तो आप जब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपकी a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू और d की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी आपकी, d की वैल्यू 7 एंड a की वैल्यू आएगी आपकी -32। इट्स अ चैलेंज एंड इट्स अ वेरी सिंपल टास्क यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, कि आपको ये फर्स्ट और ये आपको ये सेकंड
सेकंड इक्वेशन दे दी है जिसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों ही बताने हैं और उसके थ्रू आपको ए एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब आपको ए एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आपको ये पता चल गया कि ए आपका -32 है और डी आपका 7 है। सो अब आपको A31 फाइंड करना था, जिसका फॉर्मूला आप ये वाला लिखने वाले थे और इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करने के लिए डाल दोगे और आप फाइंड कर लोगे। मतलब -32 + 30 × 7 दैट इज इक्वल टू -32 + 210 दैट इज इक्वल टू 178। सो A31 की जो वैल्यू आई आपकी 178 आई है। यहाँ पर अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को जब आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे ओके, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल आपका सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, पर बाकी ये दो आपके एनसीईआरटी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और ये थर्ड वन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है और बच्चों को आता नहीं है। जैसा कि मैं फर्स्ट टर्म ले लेता हूं ए, ये जो टर्म है ये आपका फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड ए डैश विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी। आपको ये ध्यान रखते हुए और आपका जो यहाँ पर डी है वो दोनों में कॉमन इन बोथ एपी। कॉमन इट मीन्स आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि सेम है, आपको डाउट ना हो इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आपको ये तो पता ही है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज, तो मतलब A100 विल बी इक्वल टू A + 99D एंड A-100 विल बी इक्वल टू A डैश + 99D। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको पहले से ही दिया हुआ है कि वो 100 है, तो इट मीन्स A + 99D माइनस A डैश + 99D दैट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर A + 99D माइनस A डैश माइनस 99D दैट इज इक्वल टू 100। यहाँ पर ये और ये कट गया तो आपका A प्लस इट्स माई मिस्टेक A माइनस A डैश इक्वल टू 100। ये हम लोगों ने दोनों का डिफरेंस तो निकाल दिया। अब हमें जो निकालना है वो 1000 के लिए निकालना है, तो 1000 के लिए भी सेम हो जाएगा, दैट इज़ नॉट डिफरेंस कि आपका A + 999D माइनस ऑफ A डैश ये + 999D। तो यहाँ पर A + 999D माइनस A डैश माइनस 999D, ये दोनों कट हो गए और A माइनस A डैश उसकी वैल्यू हमें पता ही है कि तो 100, तो यहाँ का आंसर भी 100 हो जाएगा। जो हमें ये चीज़ निकल के आई है ये हमारी आई है 8000 और ये निकल के आई है ये हमारी आई है A-1000। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज़ के ही है। और इसी के साथ मैंने आपको होमवर्क भी देने का क्वेश्चन सोचा था और ये मैंने लिख दिए 5 क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए होमवर्क के तो आप इजीली कर पाओगे। सो मैं आपका टीचर दीपक बंसल क्रियो गुरु अब आपसे थैंक यू चाहता हूँ। और मैंने जिस तरीके से आपको समझाना था मैंने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी और बच्चों आप अच्छा कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझो और इन होमवर्क के क्वेश्चंस को ज़रूर करो और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप उसका इंतज़ार करो और आपके रिव्यू ही मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।